हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस फर्स्ट वीक ऑफ जून में सबसे पहली जो चीज आपको करने की जरूरत है वो है रिलीज। आपका आई थिंक कोई चीज खत्म हो रही है, कोई एंडिंग है, बट उस एंडिंग के साथ साथ आपकी न्यू बिगनिंग्स भी दिख रही हैं। सो अगर कोई चीज खत्म होने के वर्ज पे है तो उसको साथ साथ लेके मत चलिएगा। खत्म हो रही है तो खत्म हो लेने दो उसको। न्यू बिगनिंग्स में वो एनर्जी मत कैरी करिएगा, रिलीज कर दीजिए उसको। अगर आपको लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप या ये मैरिज इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड मे बी इट्स कमिंग टू एन एंड, देन ट्रस्ट मी वो एंड होगा। थोड़ा सा सैड होगा बट देन इट विल लीड टू न्यू बिगनिंग्स। जब कोई साइकिल खत्म होती है तो नई साइकिल स्टार्ट भी होती है, ठीक है। एंड आई थिंक सिचुएशन, लोग, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, जो कि आपको आगे ग्रो करने से रोक रहा है, कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान, आपको उसको लेट गो करना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग करिए, रिलीज करिए, अपना ऑरा क्लेंस करवाइए। अगर आपको मूव ऑन होने में प्रॉब्लम हो रही है तो रेकी हीलिंग सेशंस करिए, क्रिस्टल लीजिए, जैसे भी, बट आगे बढ़िए। बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अगर आप वहां से आगे बढ़ोगे, काफी मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड आई थिंक क्लैरिटी भी आ रही है चीजों को लेकर कि यार ये इंसान मेरे लिए कभी बना ही नहीं था, या ये रिलेशनशिप में मैं ना पहले खुश थी ना भी खुश हूं, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही बेहतर होगा। कई बार होता है ना, इंसान कंफ्यूज होता है या गिल्टी फील कर रहा होता है कि अच्छा निकले नहीं निकले, क्या करें, ये वो। आई थिंक क्लैरिटी आएगी एंड आपको समझ आएगा कि भाई दिस पर्सन और दिस रिलेशनशिप इज नॉट मेंट फॉर मी। एंड दिक्कतें हो रही होंगी एंड करने में, नई चीजें स्टार्ट करने में, रिलीज करने में दिक्कत होगी, बट आई थिंक आप उन ऑब्स्टिकल्स को, उन चैलेंजेस को ओवरकम करोगे बाय हैविंग फेथ। फेथ कहाँ पे? यूनिवर्स में, डिवाइन में, कि हाँ चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। कोई नहीं ये चीज खत्म हुई, मे बी दिस पर्सन वॉज नॉट मेंट टू बी विद मी, और दिस इज नॉट माई सोलमेट, मे बी मेरा सोलमेट अभी भी कहीं वेट कर रहा है। सो जितना फेथ रखोगे ना यूनिवर्स में, उतनी चीजें वर्कआउट करती जाएंगी। एंड आई थिंक आप में से जो लोग मैरिज या रिलेशनशिप में हैं एंड आई थिंक कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां पे कम्युनिकेट भी करिए। बताइए दूसरे को कि क्या दिक्कत आ रही है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली। ये नहीं कि अगर बात करने को बोला है मैंने तो उसके बाद लंबे चौड़े ज्ञान दे रहे हैं, या पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, या बोले चले जा रहे हैं। एंड मतलब क्रिस्प रहिए बोलने में। ये नहीं कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बातें घुमा के, वर्ड घुमा घुमू के ये सब बात कर रहे हैं, नहीं, वो मत करिएगा। तरीके से क्रिस्प स्मार्ट कम्युनिकेट करिए, दूसरे को बताइए क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद है। ग्रे वाइट, सॉरी ब्लैक वाइट, ग्रे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा वो चीज की जरूरत है, बट कोई सच डेफिनेटली पता लगेगा, मेंटल क्लैरिटी होगी। ऑफ कोर्स जब सच सामने आ जाएगा तो दिमाग में भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ अब क्या करना है। पहले मैं कंफ्यूज थी बट अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या चीज करनी चाहिए। एंड करके, रिलीज करके आगे बढ़ना चाहिए। वो चीज मुझे दिख रही है, बट डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स है। रिलीज, न्यू बिगनिंग्स उसके साथ है, सॉरी रिलीज है फिर उसके साथ न्यू बिगनिंग्स है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके हो रहा है एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून में लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून में लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून में लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस आपको थोड़ा सा ना अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना मे बी चीजें समझ नहीं आ रही हैं। सिंगल हो या रिलेशनशिप या मैरिज में हो, आई थिंक थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है। एक होता है कोप भवन,
अकेले रह के, अकेले बैठ के रोना। एक होता है मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, जहां पे अकेले बैठ के आप एक्चुअली में प्रोडक्टिव चीजें सोचते हो कि मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, कंपेनियन चाहिए, एंड मेरा क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन है इफ आई वांट टू फाइंड अ पार्टनर, या अगर मुझे मेरी मैरिज सक्सेसफुल करनी है तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। बट आई थिंक वो सोचने के लिए ना पहले रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है, अकेले बैठ के तसल्ली से, चाहे वो चाय पीते हुए, चाहे वो बुक पढ़ते हुए या म्यूजिक सुनते हुए, बट पहले फिगर आउट करिए कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करना है, कैसा रिलेशनशिप कंपेनियन चाहिए। बिकॉज आई थिंक आप जब ये फिगर आउट करोगे ना तो सॉर्ट ऑफ आपका एक सेल्फ डिस्कवरी भी होगा, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, चाहे आप मैरिज में हो किसी से, किसी के साथ, बट तब भी आपको ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मुझे इस मैरिज से एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे हस्बैंड से या मेरी वाइफ से, मेरे स्पाउस से एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी, वो क्लैरिटी नहीं है, तो वो हर्मिट मोड में जाने की जरूरत है। एंड आई थिंक यू आर बीइंग एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस न्यू पर्सन और रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, मैरिज, बट मे बी कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे कोई जॉब आ रही है, बट आप काफी इंथुजियास्टिक लग रहे हैं मुझे। अगर आप कोई भी अपने पार्टनर के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर टू फिनिश इट, उसको बीच में मत छोड़िएगा। या अगर किसी को डेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि डेटिंग को एंड तक लेके जाइए, बट एटलीस्ट उसको एक क्लोजर देना जरूरी है कि अगर इंसान नहीं भी पसंद आ रहा है तो घोस्ट मत करिएगा, उसको एक एंड दीजिएगा प्रॉपर। तो वो आई थिंक काफी जरूरी है। बट अगेन, इम्पेशेंट होके कोई चीज मत करिएगा, रेस्टलेस होके गुस्से में कोई चीज या कोई स्टेप मत लीजिएगा। अगर आप मेडिटेट करोगे और आप हर्मिट मोड में जाओगे ना, अपने आप आपका इम्पेशेंस और इम्पल्सिवनेस सब ठीक हो जाएगा। एक्वेरियस, आपके रिलेशनशिप में ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके इम्पेशेंस का और इम्पल्सिवनेस का, तो थोड़ा सा ठहराव की जरूरत तो है। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, थर्ड वीक में ना काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है आपके लिए। आई थिंक आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, टैक्सिंग हो रहा है, इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो रहा है, आई थिंक आपके वो जो स्ट्रेसफुल टाइम है, मे भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ रही हैं। आपका जो पार्टनर है वो आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली हेल्प नहीं कर रहा है, फिजिकली, मेंटली बहुत बर्डन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत स्ट्रेस है, और मे बी काम बहुत ज्यादा है, यू वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और आपके पार्टनर कोई भी कुछ भी किसी तरीके का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। सो आई थिंक इस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ भी सफर कर रही है एक्वेरियस। या तो सरदर्द बहुत हो रहा है आपको, या मे बी काम खराब हो रहा है तो उस वजह से एजिटेशन हो रही है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी पूरी नहीं आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि आप अकेले ही सारी चीजें कर रहे हो और आपके पार्टनर जो है वो कहीं पे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। आई थिंक ये बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन होगी आपके लिए मैरिज में या रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे आई थिंक आपकी ये जो चैलेंजिंग टाइम है ना, ये खत्म होगा। ये स्ट्रेस जो है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये खत्म होगा, एंड आप यू विल मूव फॉरवर्ड। आपको एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ पे, या नहीं रह सकती हूँ, मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सो आई वॉन्ट टू लाइक लीव दिस पर्सन एंड आगे बढ़ना है। या तो आप कॉन्वर्सेशन करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, बताएं क्लियरली, और फिर वो डिफिकल्ट टाइम को दोनों साथ में डील करें और सोल्यूशन निकालें। और अगर ये करने के बाद भी नहीं होता है, देन आई थिंक मूव ऑन कर रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, हील कर रहे हैं, एंड यू विल प्रोबली ट्राई टू फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। बिकॉज यहाँ टॉक्सिसिटी थी, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस था, तो यहाँ से बढ़ के आगे थोड़ा सुकून, शांति वाली जगह ढूंढेंगे, नया रिलेशनशिप या अकेले जैसे भी। बट मैंने बोला ना आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो डिप्रेशन, इलनेस जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा, उसका भी
एंड हो रहा है। अब वो चाहे आप दूसरे को कन्वे करके करें कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, आई कैन नॉट डू दिस ऑन माई ओन, तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, या फिर बिना कम्युनिकेट करे आप ये सोचो कि ये इंसान एक एडल्ट है, 25, 30, 35, 40 साल का आदमी है या औरत है, इसको खुद समझ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं मम्मी बन के या पापा बन के इसको नहीं समझा सकता हूं, सो दी एंड। तो आप किसी भी तरीके से इस चीज को डील कर सकते हो, ठीक है। बट चैलेंजिंग टाइम्स आपके खत्म हो रहे हैं, चाहे उस इंसान के साथ रह के या अलग होके, ठीक है। पीस आ रहा है, राहत की सांस ले पाओगे आप, डोंट वरी। 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस 4th वीक में काफी रोमांस दिख रहा है, काफी मुझे फॉलिंग इन लव वाली वाइब आ रही है, काफी रोमांटिक चीजें, मे बी कोई पोएट्री और प्रपोजल, कोई लव अफेयर, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं देन प्रॉब्ली कोई प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, कोई एंगेजमेंट, कुछ ऐसा हो रहा है, या कोई ऐसा ही रोमांटिक कुछ एक्ट हो रहा है जिसमें लाइक द अदर पर्सन विल स्वीप यू ऑफ योर फीट, ठीक है। वो ऐसा एक्ट होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, यू नो दिस, इट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर। सो वो कोई चीज हो सकती है, बट हैविंग सेड दैट थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। मुझे लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। आई थिंक द अदर पर्सन इज टू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन यू, ठीक है, टू फोकस्ड ऑन यू प्रॉब्ली, एंड वो ना काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा बैलेंस नहीं बन रहा है। सारे टाइम आप पे ध्यान देना एंड आपके लिए कुछ ना कुछ रोमांटिक करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब घर बनाना होता है ना, मतलब एज इन लाइक फैमिली बनानी होती है, तो एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल चाहिए होता है जो कि फाइनेंसेस, इमोशनल, फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स सारी पूरी करे, चाहे 30% करे, बट करे सारी। तो बैलेंस्ड इंडिविजुअल थोड़ा सा ढूंढिए, ना कि बहुत ज्यादा इमोशनली इंक्लाइंड या सिर्फ पैसे पे ध्यान देने वाला। पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, काफी गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, साथ में घर खरीद रहे हो, व्हीकल खरीद रहे हो, काफी मेजर सिग्निफिकेंट परचेजेस दिख रही हैं आप दोनों की एज अ कपल या अदरवाइज, बट ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, करियर अपॉर्चुनिटी आप दोनों को साथ में मिले, तो एज अ कपल कहीं मूव करो आप, मे बी कोई ट्रांसफर ले लो, कहीं नई सिटी में चले जाओ, बट मुझे ग्रोथ दिख रही है, करियर, मनी एंड अदरवाइज एक फैमिली ग्रोथ जो होती है ना, वो मुझे आप दोनों की साथ में दिख रही है एक्वेरियस, विच इज लाइक एन अमेजिंग थिंग। अगर आप सिंगल हैं तो ऑफकोर्स सिर्फ आपकी ग्रोथ हो रही है, तो फिर कोई है ही नहीं ना इन क्वेश्चन। मे बी कोई नया इंसान प्रपोज कर रहा है एंड आई थिंक आप शायद, आपको करियर ग्रोथ भी मिल रही है, प्रपोजल भी मिल रहा है, सो मे बी यू माइट हैव टू चूज बिटवीन बोथ द थिंग्स। शायद एक कोई सिटी में हो, एक कोई सिटी में हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ, तो मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे, नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई और कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं
रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, ये ट्रॉमाज बहुत साल पुराने होते हैं, तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। ये दो चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती है, इन चीजों में टाइम लगता है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। ठीक है, तो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके, love messages for Aquarius for the month of June. Love messages for Aquarius for the month of June. Love messages for Aquarius for the month of June. Love messages for Aquarius for the month of June. Love messages for Aquarius for the month of June. Aquarius, you need to free yourself. मैंने आपको फर्स्ट वीक में रिलीज का कार्ड आया और यहाँ पे फ्री योरसेल्फ आपके सामने है। ठीक है, सो वॉट एवर इज होल्डिंग यू बैक, एनी पर्सन, एनी सिचुएशन, उसको बाय बोलिए, रिलीज करिए। हील करना बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके से हील करिए। ठीक है, बिकॉज इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मे बी आपका माइंड आपको बोल रहा है कि ये मत करो, कहीं कुछ कोई जज करेगा, कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया, अरे तुम इसमें अच्छे नहीं लग रहे हो, बहुत मोटे लग रहे हो, तो आपका माइंड खुद ही आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो अगेन टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। वहां पे भी हीलिंग की जरूरत है। मे बी कोई और इंसान है, वो बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, वो आपको अपने मन से नहीं जीने दे रहा है, तो वहां से भी यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। को डिपेंडेंसी, फ्री योर सेल्फ का मतलब ये भी हो सकता है कि इस चीज की एडिक्शन है, किसी इंसान पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है आप कि उसके बिना फंक्शन ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने कंट्रोल लेके रखा है, आपने खुद ही अपनी लाइफ का जो एक रस्सी होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो आपने दूसरे के हाथ में दे दी है, क्योंकि एडिक्शन इतनी है, तो उस पर डिपेंडेंस इतनी है। तो अगेन यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आपकी रोमांटिक लाइफ को खराब कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा इंसान आएगा आपके पास या एक्सप्रेस करेगा, या मे बी आप ऐसे रिलेशनशिप में है या मैरिज में है जहां पे आप ये बोलते रहते हैं कि दूसरा इंसान एक्सप्रेस क्यों नहीं करता, बताता क्यों नहीं है कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या यू नो लाइक व्हाई डज ही नॉट एक्सप्रेस हिज लव फॉर मी। सो वो इसलिए क्योंकि वो उनका नेचर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके और इनके रिलेशनशिप में सिंगल हैं तो कोई नए इंसान के साथ, या अगर मैरिज में है तो जिसके साथ मैरिज में है उनके साथ यू विल हैव टू एक्सप्रेस योर लव। आपको बताना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे दूसरी तरफ से कुछ नहीं होने वाला है। सो नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एक्वेरियस कि आप वेट करो कि दूसरा इनिशिएटिव ले और थोड़ा ईगो वाले उसमें आ जाओ कि नहीं मैं तो हमेशा फर्स्ट स्टेप नहीं लूंगा, या फिर आप एक्सप्रेस करो अपना लव और दूसरे का वेट ना करो कि दूसरा कब कन्वे करेगा या यू नो लाइक फर्स्ट स्टेप लेगा। फ्लोट करने से स्टार्ट कर सकते हो। फ्लोटिंग वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ही लाइट हार्टेड क्यूट फ्लोटिंग, नॉट वो घटिया वाली नहीं, बिल्कुल ही जो बहुत टची हो जाते हैं लोग, बहुत ही क्यूट फ्लोटिंग, एक दूसरे की तारीफ करना, वहां से वो लाइट हार्टेड फन एनर्जी से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है फ्लोटिंग या एक्सप्रेस करना कि आई लव यू। बहुत रेयरली पुराने कपल्स जो थे, जो कि थोड़ा
मिडिल एज्ड कपल्स जो हैं, दे हार्डली से आई लव यू टू ईच अदर। हमारे पेरेंट्स के एज की मैं बात कर रही हूँ, तो एक्सप्रेस करना जरूरी है, तो ताकि रोमांस जिंदा रहे। ट्रू लव आपके लाइफ में आ रहा है, आप में से कई लोगों की लाइफ में आ रहा है एक्वेरियस। सो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर, अगेन सबसे पहले क्या चीज करनी है, रिलीज करना है, सो दैट बैगेज ना हो। रिलीज करके हील करना है एंड उस चीज से फ्री करना है अपने आप को। उसके बाद रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम आपकी लाइफ में आएगा। देखिए, हो सकता है यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, जहां पे मूविंग फॉरवर्ड हीलिंग वाली एनर्जी थी, मे बी आप बात करके ठीक कर रहे हो या फिर कट ऑफ करके मूव ऑन कर रहे हो। सो मे बी आप में से कई लोग डिसाइड करो टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कि ठीक है, वील वर्क ऑन आवर पार्टनरशिप, बात करते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड उस पूरे किचकिच से या जो भी टॉक्सिसिटी थी, एज अ फैमिली वील मूव फॉरवर्ड टुगेदर। तो हो सकता है आप में से कई लोग प्लान करो टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, या मे बी आपको रियलाइज हो जाए कि कोई थर्ड पार्टी है तो उससे दूर जाना है, तो एज अ फैमिली उससे दूर चले जाओ, या फिर आप, आपका जो किड है, बच्चा है, नहीं है, आप मे बी मेल से दूर चले जाओ, अलग हो जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, जो नए इंसान से आप मिलो, ट्रू लव फ्लोटिंग से स्टार्ट होगा मे बी, बट यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कोई रोमांटिक हो, मे बी फैमिली मेंबर्स हो, मे बी कॉलीग्स हो, नेबर्स हो, स्कूल कॉलेज कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, पास्ट लाइफ में आप दोनों जानते जरूर थे एक दूसरे को, तो नया इंसान जो मिले उससे इंस्टेंट कनेक्शन फील इसी वजह से होगा, बिकॉज पहले से जानते थे आप दोनों पास्ट लाइफ से। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।